बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, भारत से मज़ीद सैलाबी पानी इस वक्त पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है और लगातार सैलाबी पानी पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है। ये सिलसिला भी अगले 2-3 दिन तक जारी रहेगा। जो महकमा मौसमियात की रिपोर्ट्स हैं या जो आप इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं वहाँ पर आप चेक करते हैं, जो मेट ऑफिस हैं, मुख्तलिफ जो जदीद सिस्टम्स हैं वो ये बता रहे हैं कि बारिशों का ये सिलसिला भी जारी है और तेज़ी से पानी दरिया सतलुज में, दरिया रावी में और दरिया चनाब में दाखिल हो रहा है। ये पानी जनूबी पंजाब और सिंध की तरफ जाएगा। ऑलरेडी पाकिस्तान का जो लाखों क्यूसेक पानी है वो समंदर में गिर चुका है और पानी का फ़्लो तमाम दरियाओं में तकरीबन इस वक्त ज़्यादा है। जो पाकिस्तान के डैम्स हैं वो मुकम्मल तौर पर भर गए हैं और अब उनके अंदर मज़ीद पानी की गुंजाइश भी बाकी नहीं है। लिहाजा सूरत हाल उतनी अच्छी नहीं है जिसे आप ये कह सकें कि पाकिस्तान के लिए आसान होगा निपटना। अगर बड़े रेले पानी के आते हैं तो मज़ीद बंद टूटने का ख़तरा होगा। जो इलाके पहले से डूबे हुए हैं वहाँ से पानी निकलने की बजाय मज़ीद पानी वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। जो हुकूमती रिपोर्ट्स हैं या उनके आदाद-ओ-शुमार है उनके मुताबिक अब तक पंजाब में 3200 से ज़ायद देहात जो हैं वो डूब चुके हैं। पहले ये तादाद चंद सौ में बताई जाती थी, फिर 1000, 2000 और अब 3200 से ज़ायद देहात डूब गए हैं। 25 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर हुए हैं और ये सरकारी रिपोर्ट है। और जो असल सूरत हाल है उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो हुकूमत है उसकी पॉलिसी है चीज़ों को अंडर प्ले या डाउन प्ले करना। जो अब हुकूमत है वो चीज़ों को कम करके दिखा रही है। बाद औक़ात हुकूमतें इस तरह के मामलात को ज़्यादा करके दिखाती हैं क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल डोनर्स के पास जाना होता है, उनसे मदद मांगनी होती है। लेकिन इस मरतबा उसकी उम्मीद भी कम है क्योंकि अफ़गानिस्तान में एक बड़ा खौफनाक ज़ल्ज़ला आया है और उसके हवाले से जो लोग जाँ बहक हुए उनकी तादाद पहले 800 तक पता चल रही थी। गुज़िश्ता वीलॉग में मैंने आपको बताया, लेकिन अब पता चला कि वो 1100 से तजावज़ कर गई है। बहुत बड़ी तादाद में ज़ख्मी भी अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं। पाकिस्तान को इस वक्त अपने अफ़गान भाइयों की भरपूर मदद करनी चाहिए। तो पाकिस्तान में फ्लड्स चल रहे हैं और हुकूमत उसके बारे में जो हुकूमत को करना था वो करने में अभी तक कामयाब नहीं है। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक या जो तखमीने अंदाजे लगाए जा रहे हैं, फील्ड में जो जर्नलिस्ट मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं, उनसे ये पता चलता है कि हुकूमती इमदाद 20% अफराद तक भी नहीं पहुंच पा रही। हत्ता कि मैं हुकूमती इमदाद और जो बाकी लोगों की इमदाद है उसको सबको इकट्ठा करके भी हम कहें तो भी इमदाद 20% लोगों तक भी नहीं पहुँच पा रही। लोग खुले आसमान के नीचे सोने पर मजबूर हैं और लोगों के कपड़े, सामान, बिस्तरे, घर का सारा जो कुछ भी था वो भी, लोगों के मवेशी, फसलें, सब कुछ बह गया और देही इलाकों में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। साहिवाल के अंदर फ्लड का रेला पहुंचा, वहाँ पे बहुत नुकसान हुआ। ओकाड़ा के अंदर जंग में बहुत शदीद नुकसान हुआ जहाँ मरीम नवाज़ गई थी एक दिन पहले, और वहाँ से अब ये इत्तला आ रही है कि जंग में जो एक जाली कैंप लगाया गया वहाँ पे जो मरीम नवाज़ की मुलाकात करवाई गई है वो मुलाकात सैलाब मुतासरीन से नहीं करवाई गई। ये बंदे गाड़ियों में भरकर फैसलाबाद से लाए गए थे और ये भी क्लेम किया जा रहा है कि जो ख़वातीन लाई गई थी वो कोई सरकारी दफातर में काम करने वाली ख़वातीन हैं और इन लोगों को पुराने कपड़े पहना के इनको लाया गया और लाकर वहाँ पे एक ड्रामा क्रिएट किया गया। जो असल सैलाब मुतासरीन है उनको मरीम नवाज़ के नज़दीक भी नहीं आने दिया गया। रीज़न वही है कि जो असल मुतासरीन है वो आएंगे तो वो अपना हक मांगेंगे और ये हक दे नहीं पा रहे, तो 200-250-300 बंदा इकट्ठा करना कोई मुश्किल नहीं होता। अब जब आप ड्यूटीज़ लगा देते हैं ब्यूरोक्रेसी की तो वो फिर एक एक पटवारी को कहते हैं जी आपने 10-10 बंदे लेकर आने हैं। तो अगर वहाँ पे 20 पटवारी भी आते हैं तो 200 बंदा इकट्ठा हो जाता है। आप एक एक टीचर को कहते हैं जी आपने 5-5, 7-7 बंदे लेकर आने हैं। एक एक MPA को आप कह देते हैं बंदे लेकर आने हैं। तो ये जब आपके पास सरकार होती है ना तो ये PMLN का पुराना तरीक़ाकार है। ये पटवारी इकट्ठे कर लेते हैं, दूसरे महकमे के लोग इकट्ठे कर लेते हैं, फिर उन्हें कहते हैं कि बंदे लेकर आ जाओ। मुझे एक वाक़या याद आ गया इससे कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में लाहौर में एक रैली निकली थी। राव सिकंदर इकबाल साहब ने वो रैली निकाली थी तो एक पीर साहब आ गए और उनके साथ दर्जनों गाड़ियाँ थी। तो सारे बड़े खुश हो गए कि इतने बंदे लेकर आ गए पीर साहब इस रैली के लिए। तो बाद में पता चला, वो जो बंदों से बात हुई तो वो बंदे बता रहे थे कि जनाब हमें तो लेकर आए, ये हज़रत अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है, वहाँ पर हाज़िरी देने के लिए गाँव से ये कहकर लाए और बीच में रैली के शामिल कर दिया और बाद में ले जाके लंगर वंगर खिला के उनको वापस ले गए। तो ये इस तरह के रंगबाजियाँ होती रहती हैं पॉलिटिक्स के अंदर। ये रंगबाजियाँ की जा रही हैं और टिकटॉकड़ियाँ जो हैं वो इसी काम पे लगी हुई हैं। कोई और काम ना इनसे होता है ना ये करते हैं।
सबसे ज़्यादा जो अफसोसनाक चीज़ है नाज़रीन, सैलाब मुतासरीन के साथ जो पुलिस का और इंतज़ामिया का रवैया है वो बड़ा हद तक अमेज़ है, बहुत बदतमीज़ी वाला रवैया है। ये गालियाँ दे देकर लोगों के घर खाली करवाते हैं, उन्हें डंडे मारते हैं, उन्हें खींचते हैं, उन्हें घसीटते हैं। बहुत सारे विजुअल्स और तस्वीर और ये चीज़ें आ चुकी हैं, इनकी ऑडियो और वीडियो तो मौजूद हैं, जिसमें सैलाब मुतासरीन जिनके बेचारों के घर बह गए हैं, जिनके सामान चला गया, मवेशी चले गए, फसलें बह गई और घर के अंदर जितना भी उनका ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान था वो बर्बाद हो गया। साथ उनको डंडे भी मारते हैं, उनको घसीटते भी हैं, उनको गालियाँ भी देते हैं, उनको धमकियाँ भी लगाते हैं मुकदमात की। तो ब्यूरोक्रेसी भी ये कर रही है, पुलिस भी ये कर रही है। हाँ, टिकटॉक बनाने के लिए कहीं पे 4 बच्चे बिठा के उनके हाथ में किताब पकड़ा दी, किसी बच्चे को फुटबॉल दे दिया,